नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। क्या आप भी सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं? आज मैं आप सभी के साथ सुबह-सुबह जल्दी उठने के कुछ आसान टिप्स और उनके फ़ायदे शेयर करूँगी। इन छोटी-छोटी आदतों ने मेरी दिनचर्या को बहुत ही आसान बना दिया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कैसे-कैसे मैं सारा काम करती हूँ फटाफट से ये भी देखना और कैसे-कैसे मेरा रूटीन रहता है और टिप्स क्या-क्या दूँगी ये सब मैं इस वीडियो में शामिल करने वाली हूँ, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना। यहाँ पर मैं उठ चुकी थी सुबह 5 बजे में। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था उठने में, नहीं तो मैं सुबह 4 बजे में उठ जाती हूँ और मैं हूँ एक गृहिणी हाउसवाइफ़, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों ना सुबह जल्दी उठ कर के और जल्दी से अपना काम निपटा लूँ ताकि मेरे लिए भी कुछ समय बच जाए और फटाफट से सारे काम भी हो जाए गर्मी लगने से पहले, क्योंकि सुबह ही ऐसा समय होता है जब हमें ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, मतलब हल्का ठंडा मौसम रहता है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम उसी टाइम में निपटा लें जब हम सोकर उठें और फटाफट से सारे काम निपट जाते हैं, तो थोड़ा समय बच जाता है और गर्मी भी कम लगती है। तो आइए सबसे पहला टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग रात में अगर समय पर सोएंगे तो समय पर उठेंगे भी, क्योंकि सबसे बड़ा अलार्म हमारा खुद का शरीर होता है, क्योंकि ये भी एक आराम मांगता है। अगर आप लोग पूरी तरीके से ना भी हो तो रात में अगर समय पर सो जाते हैं एक टाइम पर, तो आपका सुबह में उठना एकदम पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि शरीर पूरा आराम कर लिया होता है तो वो अपने आप ही नींद खुल जाती है। चलिए, तो अब मैं अपना घर का रूटीन आप लोगों के साथ भी इसी बीच में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद नहा-वहा के मैंने कर लिया था भगवान जी का पूजा। और मैं भी पहले आप लोगों की तरह ये सोचती थी कि क्या मैं भी इतनी गर्मी में काम कर पाऊँगी? मैं ना जब काम करने बैठती थी तो मेरे को बज जाता था दोपहर का 2, क्योंकि काम करने का मन ही नहीं करता था, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी। लेकिन अब मैंने भी आदत डाली 4 बजे सुबह उठने की और टाइम पर सोने की, तो मैं एकदम फ्रेश फ़ील करती हूँ जब भी उठती हूँ तो। उसके बाद नहा-वहा के मैं आ चुकी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था चाय पीने का, 6:30 बज गए थे। और यहाँ पर मैं पानी निकाल रही हूँ 2 गिलास में, काव्या के पापा के लिए और मैं अपने लिए। और हम ना नॉर्मली पानी पीते, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और मैं तो पानी पीती ही नहीं सुबह-सुबह। हालाँकि मैं आप लोगों को प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग पानी पीते रहना, इससे जो आपका बॉडी है वो एकदम फुर्ती सा चला आता है। जब भी हम पानी पीते, चाय पीते तो हमारी नींद खुलती है और हमें काम करने का मन भी करता है। और सुबह-सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरा एक काँच का ग्लास टूट गया। क्या आप ये शुभ संकेत है या अशुभ, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मुझे तो नहीं मालूम है। फिर मैं ना यहाँ पर 2 कप में चाय छान रही थी, क्योंकि हमारा चाय पीने का टाइम हो चुका था और काव्या के पापा को कहीं जाना था तो उनको भी मैंने सुबह में उठा दिया था। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आज का जो सारा काम है 1 से डेढ़ घंटे में निपटा लिया था। तो कैसे-कैसे करना है वो आगे मैं आप लोगों को टिप्स और देती जाऊँगी और आप लोग ध्यान से सुनना और मेरे ही बताए गए टिप्स को यूज़ करना। एकदम बहुत ही ज़्यादा आसान है और हाउसवाइफ़ के लिए तो एकदम कारगर साबित होगा। फिर मैंने काव्या के पापा को दे दिया था नाश्ता आम और चूड़ा, क्योंकि हम हैं ब्राह्मण और आम, चूड़ा, दही, चूड़ा, अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं नाश्ते में ज़्यादातर आम के सीज़न में आम चूड़ा ही मेरे काव्या के पापा खा कर के चले जाते हैं। उसके बाद बनाने लग गई थी खाना और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ़ सब्ज़ी चावल बनाना था। तो ज़्यादा तामझाम ना करते हुए आते हैं तीसरे टिप पर। तो तीसरी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह उठकर कुछ मिनट खुली हवा में ज़रूर जाइए। इससे आपका मन शांत रहेगा और ऊर्जा मन में भरेगा और शरीर को भी ताज़गी मिलेगी और काम करने में भी मन लगेगा, जिससे हमें ठंडक भी मिलेगी और ये होगा कि चलो अब फटाफट से सारे काम कर लेते हैं। एकदम उठ के सारे काम नहीं करना है, पहले थोड़ी देर घूमना है छत पर जाकर, या फिर आप लोग अगर मॉर्निंग वॉक जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग तो नहीं जा सकते, तो मैं थोड़ी देर छत पे टहलती हूँ, उसके बाद काम शुरू करती हूँ। फिर मैं इधर डॉगी को और छत पे दाना वगैरह डाल करके आ गई थी अपने। मैंने सोचा कि जब सारे काम हो ही चुके हैं तो मैं बैठी क्यों रहूँ, मैं अलमारी को भी सैंत लेती हूँ। सारे कपड़े तह लगाकर मैंने सारे जमा दिए थे अलमारी में। और काव्या के पापा के कपड़े आप लोगों को कम लग रहे होंगे, क्योंकि वो आयरन करने के बाद रखते हैं, क्योंकि उनका सारा कपड़ा मैंने चेयर पे रख दिया था कुर्सी पर एक जगह, वो एक जगह बैठ कर के आयरन करने के बाद रखेंगे। फिर मैंने जितने कपड़े धुले थे सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे सीढ़ी वाले घर में।
और चौथी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह उठकर दिन भर के कामों की एक छोटी सी सूची बना ले, लिस्ट बना ले। इससे समय की बचत होगी और कोई ज़रूरी काम छूटेगा भी नहीं। जैसे हम लोगों का जल्दबाजी में कुछ कुछ काम छूट जाता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले से, एक तो मैं पहले से भी बोलती हूँ कि आप लोग सोच कर सोइए कि कल क्या क्या काम है। जैसे मुझे काम रहता है कि कल मेरा ये काम है, तो मेरा ना वैसे अगर मैं सूची बना करके मन में नहीं, अगर मैं लिखती हूँ तो मन में ये सोच के सोती हूँ कि कल मुझे इतने सारे काम निपटाने हैं, तो मेरा सारा काम निपट जाता है, कुछ भी नहीं छूटता। और हुलबुल में तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, फटाफट से सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को याद रहता है। तो आप लोग भी मेरी तरह ही मन में एक सूची बना लें कि मुझे कल क्या क्या करना है, और फटाफट से सारी काम भी हो जाएंगे, और मतलब मन भी एकदम खुश रहेगा कि चलो आज का सारा काम हो चुका है। और सुबह का 1 घंटा पूरे दिन को बदल सकता है, ये याद रख लेना आप लोग। मैं भी पहले यही आप लोगों की तरह सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं भी जब से सुबह उठी हूँ और पहले से ही सारा सामान मेरे को अगर रूम भी मिलाना रहता है ना, तो मैं यही सोच कर सोती हूँ कि कल मुझे ये करना है, तो मैं फटाफट से उठती हूँ, अपना डेली का काम करती हूँ और फिर लग जाती हूँ सोचे हुए काम करने को। यानी कि मेरा जो डेली का काम रहता है वो तो करती हूँ, और साथ साथ में मैं जो रूम मिलाने का काम था वो भी शुरू कर देती हूँ। तो काव्या के पापा यहाँ पर खाना पीना खा करके निकल चुके थे अपने काम के लिए, और हो गया था दोपहर। तो मैं देख रही थी टीवी, और यहाँ पर नित्या स्कूल आज गई हुई थी, प्रांजल नहीं गया हुआ था, तो नित्या स्कूल से चली आई थी। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गर्मियों के मौसम में, तो और भी ज़्यादा। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, जो दिन जल्दी शुरू होता है वह ज़्यादा सफल बनता है, ये भी याद रखना आप लोग। अगर आप लोग सुबह जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी उठेंगे, तो आप लोगों का पूरा दिन एकदम फ्रेशनर सा फील होगा, और सारे काम करने में मन भी लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे इधर का डॉगी भी कुल्फ़ी खाता है गाइस, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में। फिर मैं आ गई थी, आज हमारे घर में बनने वाला था मटन, तो हम लोग नॉनवेज खाते हैं। जो नहीं खाते होंगे उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग स्किप कर सकते हैं ये इधर का ये वाला जो पार्ट है। वैसे हम खाते हैं, तो काफ़ी दिनों बाद मैं आज बनाने वाली थी मटन। वैसे तो फिश करी ज़्यादातर बनता रहता है, तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी। प्याज वगैरह मैंने काट दिया था, और तेल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने तेल को भी पैकेट में से निकाल के रख लिया। और आजकल मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मेरा सारा काम जल्दी होता है, और मन भी एकदम खुशहाल रहता है, एकदम पावरफुल सा महसूस होता है, क्योंकि पूजा पाठ भी मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ, अगर आप लोग लेट काम शुरू करते हैं ना, तो फिर पूजा पाठ में भी लेट हो जाता है, और फिर लेट पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता, और फिर ऐसे में नहीं हो पाता है हमसे पूजा पाठ। तो अगर आप लोग सुबह उठेंगे, सारा काम वगैरह करेंगे, और किचन को तो साफ़ मैं रात में ही कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, स्लैब वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग रात में ही व्यवस्थित करके सोते हैं ना सारी चीज़ें, तो ये होता है मन में कि चलो सुबह उठते हैं तो एकदम मन खुश रहता है कि सारा सामान फैला हुआ नहीं है। अगर सुबह उठते ही सारा सामान फैला देखते हैं तो मन तो हमारा ऐसे ही उदास हो जाता है। उसके बाद यहाँ मैं पेस्ट बनाने लग गई थी लहसुन का और जीरा मरीच का, और मसाले वगैरह निकालने लग गई थी, क्योंकि हम बनाते हैं साइड में, मेरा एक ही किचन में दोनों खाना नहीं बनता। एक किचन मेरा नॉनवेज वाला अलग है, किचन नहीं है वो, बस ऐसे ही मैंने भट्टी और चूल्हा और सिलेंडर अलग रखा हुआ है, तो मैं उस पर बनाती हूँ। फिर हो गई थी मेरी शाम की झाड़ू लगाने का समय, और हमारे इधर आज खूब ज़ोरों से बारिश लगी थी। हालांकि बारिश तो नहीं हुआ, लेकिन हल्का फुल्का हवा वगैरह चला, और फिर बारिश टल गई। समझिए तो गर्मी दोबारा से आ गई। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि चलो बारिश हो जाएगी तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने शाम के बर्तन थे थोड़े बहुत, वो सारे धुले। ज़्यादा बर्तन आज तो नहीं था, क्योंकि काव्या के पापा आज सुबह खाना खा के गए थे, तभी मैंने सारे काम कर लिए थे, और शाम के 6:30 बजने वाले थे। उसके बाद यहाँ पर मैं देख सकते हैं चूल्हा। तो आज का मेरा यही ब्लॉग था, यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे बताए हुए टिप्स को आप लोग ज़रूर आजमाना। बाय बाय।